माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। माता मरियम नए विधान की मंजूषा, मैंने 1-2 क्लास इसके ऊपर डाल चुका हूं। अभी हाल ही में जब प्रकाशना ग्रंथ का जब हम लोगों ने पढ़ाई किया, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 18 के अंदर और अध्याय 12 को जब उस महिला के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, वहां पर भी मैंने विधान की मंजूषा जो स्वर्ग में दिखाई दिया, वो मंजूषा माता मरियम का प्रतीक है, ये बताया था। उस समय पर भी कई लोग इसका टिप्पणियां किया, विधान की मंजूषा मरियम नहीं, इस प्रकार बोल करके। तो कई क्लास डाल चुका है, इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। केवल इतना हम लोगों को जानना है, ये मंजूषा क्या है। निर्गमन ग्रंथ के अंदर मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने मंजूषा बनवाई, जहां ईश्वर का निवास स्थान होगा। ये सब हम लोगों ने मन चिंतन कर चुका है। मंजूषा बनाने के बाद उसके ऊपर प्रभु का आवाज को वो आना, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 में वाक्य 34 और 35 में हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार पवित्र आत्मा ईश्वर उस मंजूषा में आकर के ठहरा था। और उस क्लास के अंदर ही मैंने मकाबियों का ग्रंथ, दूसरा मकबी अध्याय 2 वाक्य 4 से 8 तक पढ़ेंगे। जब यरूशलेम के ऊपर आक्रमण चला था, उस समय पर नबी यिर्मयाह के समय पर तो नबी यिर्मयाह ने उस यरूशलेम मंदिर के अंदर से इस मंजूषा को और उनके अन्य सामग्रियों को उठा करके मेरे पीछे आओ बोल करके पुरोहितों को बोला। पुरोहित लोगों ने वही किया। जहां मूसा नबी को दफनाया था, उसी पहाड़ पर चढ़कर करके वहां एक गुफा में उसको रखा। और कुछ लोग बाद में जाकर के उसको ढूंढने के लिए गए, उनको मिला नहीं। और तब नबी यिर्मयाह ने भविष्यवाणी किया था, ये तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक ईश्वर का वो समय पूरा नहीं होगा। समय की पूर्ति पर वो दिखाई देगा। और उसी प्रकार जहां ईश्वर की मंजूषा के ऊपर वो ईश्वर उतरते आया, वही महिमा को जब लोग देखेगा, वो महिमा हम लोग नए विधान में कहां देखते हैं। ईसा मसीह के आगमन के पहले, अर्थात ईश्वर के उस समय के पूर्ति के पहले, हम लोगों को ऐसा प्रभु का अनुग्रह उतरता हुआ, वो कृपा, वो आत्मा उतरता हुआ कहां पाते हैं। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 35 के अंदर, जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य जो 34-35 के अंदर जो लिखा हुआ, उसी प्रकार का पवित्र आत्मा का, ईश्वर का उतरने के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ईश्वर के समय की पूर्ति पर ईश्वर ने मरियम को चुना। उस मरियम में जैसे पुराने विधान के मंजूषा के ऊपर आत्मा उतरा था, उसी प्रकार नए विधान के समय पर मरियम पर उतरी थी। ये हम लोग देखते हैं। दूसरी बात, पुराने विधान के अंदर
इस मंजूषा के अंदर क्या रखते थे। यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 3 से 5 तक पढ़ेंगे, या नए विधान के अंदर भी है, नए विधान के अंदर अध्याय हिब्रानियों का पत्र, हिब्रूस चैप्टर 9 अध्याय 9 वाक्य 4 से 6 तक पढ़ेंगे। वहां पर इस मंजूषा में रखे हुए 3 चीजों के विषय में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है इस मंजूषा में ईश्वर का वचन रखा हुआ है, वचनों का 2 पार्टी रखा हुआ था। दूसरा, जो इजरायली लोगों को मरुभूमि में खाने के लिए जो मन्ना बरसाया, मन्ना भरा हुआ पात्र रखा हुआ था। तीसरा, हारून की फल्लवित हुआ था जो झड़ी, उस फल्लवित हुआ झड़ी को रखा हुआ था। ये 3 चीजें रखा हुआ, ये बोला है। अभी माता मरियम में हम लोग, यदि माता मरियम नए विधान की मंजूषा है, इस मंजूषा क्यों कहते हैं उसका पीछे का कारण है, हम माता मरियम के गर्भ में इन तीनों चीजें देखता है। कौन सा चीज है? ईश्वर का वचन का पार्टी, वो वचन मांस धारण कर ईसा मसीह के रूप में मरियम के गर्भ में देखते हैं। आज पत्थर का पार्टी नहीं, बल्कि प्रभु ईसा मसीह स्वयं वचन है, वो वचन मरियम के गर्भ में पाते हैं। दूसरा, मन्ना भरी पात्र था। वो मन्ना क्या है? स्वर्ग से इजरायली लोगों का भोजन के रूप में गिरा। ईसा मसीह ने स्वयं योहन के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर बार बार बोला हुआ एक शब्द है, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं। हमारे लिए भोजन के रूप में स्वर्ग से उतरने वाला वो रोटी, इसका मतलब वो मन्ना ईसा मसीह है, वो मां मरियम के गर्भ में हम लोग पाया। तीसरा, पल्लवित हुआ वो झड़ी हमें मालूम है पुरोहिताई का चिन्ह है। और दूसरी बात है, यदि हम लोग नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 100 पढ़ेंगे, वहां पर यशे के संतान का वो झड़ी के विषय में, वो टहनी के विषय में लिखा हुआ। वो टहनी, यशे का जो टहनी अर्थात ईसा मसीह, वो टहनी, वो लकड़ी आज मरियम के गर्भ में है। इसका मतलब मरियम में निवास करने वाला वो यीशु में ये तीनों बातें पूरी होता है, उसका एक प्रतीक मात्र था पुराना विधान का मंजूषा और उसमें रखे हुए चीजें। यदि पुराना विधान के उस मंजूषा में ईश्वर की उपस्थिति था और उस मंजूषा के सामने इजरायली लोग दंडवत करते थे, मूसा दंडवत करते थे, और जितने भी जो पुरोहित लोग हैं, नबी लोग, सब लोग इसके सामने दंडवत करते थे। आज इसलिए हम लोग उस नया विधान के मंजूषा मां मरियम के सामने सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि वह ईसा मसीह को गर्भ में धारण करने वाली वो मंजूषा है। यदि मंजूषा के सामने इतने लोग दंडवत किया, उसके सामने बलि अर्पित किया, क्या कारण है? नया विधान में होने वाले, मैंने मिस्सा बलिदान के विषय में पुराना विधान का बलि और नया विधान की बलि, ये दोनों मिलाकर के मैंने अनेकों क्लास ले चुका है। मिस्सा बलिदान का यूक्रिस्तीय बलि के विषय में क्लासेस मिलेगा, उसको देखना, वहां पर भी हम लोगों ने इसको बताया था। वो मरियम में हम लोग देखते हैं वो बलि चढ़ाने वाला वो मसीही को। इसके बाद अनेकों चीजें हैं। राजाओं का दूसरा ग्रंथ, सामुएल का दूसरा ग्रंथ, उसके अध्याय 6 को वाक्य 1 से अगर पढ़ करके जाएंगे, और साथ ही साथ लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 से आगे अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे, वहां पर 5-6 पॉइंट और मिलता है। जैसे दाऊद इस मंजूषा को लेने के लिए दाऊद नगर गए थे, उस मंजूषा के सामने नाचते गाते हुए लेकर के आए। मैंने पिछले क्लासों में बताया, इसलिए एक एक वर्ड पर नहीं जा रहा। वहां पर जो कुछ लिखा वो सब कुछ माता मरियम के साथ, जब मां मरियम यूदा के
उस नगरी में पहुंचा एलिजाबेथ से मिलने के लिए, अपने कुटुंबिनी से मिलने के लिए। वहां पर ये सब कुछ हुआ। इस मंजूषा मरियम के सामने एलिजाबेथ, वो बुजुर्ग, वो माँ गर्भवती थी, उनका बच्चा गर्भ में उछल पड़ा और वो भी आनंद के मारे उछल रहा है। इसका मतलब जैसे दाऊद नाचा उसी प्रकार, और उनके गर्भ में रहने वाला वो जो पुत्र जो नाचा वो कौन है? जैसे एफोद पहन कर करके पुरोहित का एक वस्त्र धारण कर जैसे दाऊद नाचा, उसी प्रकार एलिजाबेथ गर्भ में रहने वाला वो पुत्र यूहन्ना बपतिस्ता वो पुरोहित का बेटा है। पुरोहित है, एक पुरोहित का बेटा फिर पुरोहित ही है, तो पुरोहित ही वहां पर भी नाचता हुआ। यहां दाऊद था, यहां पर हम लोग देखते हैं अगला एक पुरोहित नया विधान में हम लोग देखते हैं एलिजाबेथ के गर्भ में वो रहने का। और 3 महीनों तक वहां गत में ओबद अदोम के घर में उसको रखा था, मंजूषा को रखा था। माता मरियम जाकर के अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ के घर में भी 3 महीना रहा। बाइबल यही बताते हैं ना, 3 महीनों तक रहने के कारण उनको अनुग्रह, आशीष, कृपाएं मिली। उस घर के लिए आशीष का कारण था। जहां कहीं भी इस मंजूषा लेकर के जाते हैं, नीला कपड़ा डालने का नियम है। हम लोग देखते हैं जहां कहीं भी अधिकतर जगह पर माता मरियम का दर्शन मिला, नीला वेल पहना हुआ। यह सब हमें बता कर रख देता। बहुत ऐसा है, मैं वहां पर सब नहीं जाना चाहता क्योंकि ऑलरेडी 2-3 क्लास में डाल चुका हूं माता मरियम नए विधान का मंजूषा बोल करके। हमें मां का आदर करना है। पुराने विधान का मंजूषा केवल एक छाया मात्र था नए विधान की मंजूषा के लिए। पुराना विधान का वो 10 आज्ञा, वो पत्थर छाया था ईसा मसीह जो ईश्वर का वचन है। पुराना विधान में जो मन्ना बरसा सही असली मन्ना है ईसा मसीह रोटी रूपी आज हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। उस पुरोहित, महापुरोहित, उसका हम आदर करेंगे। मां का आदर करने का मतलब है उस बेटे का आदर करना। मां के सामने हाथ जोड़ने का मतलब है उस बेटे के सामने हाथ जोड़ना। मां का आदर करना सीख लीजिए, प्रभु का अनुग्रह आशीष हमें मिलेगा। बाइबल यही सिखाता है, माता पिताओं को कभी दुख नहीं देना। ईश्वर ने जो 10 आज्ञा दिया, 4थी आज्ञा के रूप में माता पिता का आदर करो बोल करके एक अनुग्रह आशीष उसके साथ जोड़ करके दिया। जब हम मां को आदर करेंगे हमारे जीवन में आशीष आएगा। आंखें बंद करें, निर्णय करें। इस समय पर मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहा है, सभी लोगों को मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करता हूं और मां से विनती करता हूं, मां जितने भी लोग इन वचनों को सुन रहा है, स्वीकार कर रहा है, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जरूरतों को पूर्ति करे, उनके रोग दुख कष्ट दूर हो जाए। मां उनके साथ रहकर उनके लिए विनती करना। मां, हे मां हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।